केजरीवाल साहब का देशभक्ति का असली करैक्टर चरित्र क्या है। पूरे देश में सब लोगों ने घर घर तिरंगा लगाया, उन्होंने करोड़ों रुपया बर्बाद करके देश बनाना है, देश मजबूत करना है, ये नौटंकी की थी। ये वही व्यक्ति है जिन्होंने कहा था मैं जीवन में चुनाव नहीं लड़ूंगा, और अन्ना हजारे जी का उपयोग करके चुनाव तो लड़े, मेरा कद कैसे बढ़ेगा, बनारस तक जा पहुंचे। बनारस में जब ठुकाई होने के बाद वापस लौटे तो कहा मुझसे गलती हो गई, मुझे दिल्ली छोड़कर नहीं जाना चाहिए। भविष्य में 15 में कहा था, भविष्य में ऐसा गलती नहीं करूंगा, मैं दिल्ली छोड़कर नहीं जाऊंगा। उनका चरित्र देखिए आप, उन्होंने ये कहा और चुनाव भी लड़े। बनारस में ठुकने के बाद फिर उसके बाद वो बात की बात है, वहां भी गए। इसका मतलब है कि वो व्यक्ति सत्ता का भूखा है। सत्ता की भूख के लिए किसी भी स्तर तक वो जा सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब, वो मुफ्त की रेवड़ियों के झांसे वाले इस बंधुवर के चक्कर में ना आए। मैं छोटा था 92 में, मैंने मेरी नानी से पूछा अब तो बाबरी मस्जिद गिर गई, आपका भगवान राम का मंदिर बनेगा। मेरी नानी ने कहा कि बेटा मेरा राम किसी की तोड़ी मस्जिद में नहीं बैठ सकता। यह कहा था 2014 में इस महानुभाव ने कि मैं 1992 में था। और जब मंदिर बन गया, नेहरू जी अगर मंदिर बनाते स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह तो देश का विकास कैसे होता। मतलब मंदिर विरोधी नेहरू जी स्टील ऑफ इंडिया कैसे बनाते, कैसे विकास होता, ये उन्होंने वक्तव्य दिया, क्योंकि उस टाइम उनको लगा मेरी हैसियत डाउन है, कांग्रेस का सहारा लेना पड़ेगा। चतुराई देखिए, सत्ता का भूखा। और उसके बाद अब आप जानकारी लीजिए, बस भर भर कर दिल्ली के लोगों को रेवड़ी फ्री में मैं आपको भगवान राम के दर्शन कराऊंगा। दिल्ली में भी भगवान राम का मंदिर दिवाली पे बनाया गया था, अगर आपके ध्यान हो तो। चरित्र देखिए आप। और विकास कैसे होता, मंदिर भी बना, देश के अंदर 7 एम्स थी। पिछले 8 साल में मोदी जी के नेतृत्व में 15 एम्स भी बनी। देश में 9 किलोमीटर सड़कें बना करती थी, 39 किलोमीटर सड़कें बन रही हैं। देश में कोविड जैसी महामारी में 200 करोड़ लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगवाई गई। विकास भी हुआ, मंदिर भी बना। करेक्टर मैं उसका बताना चाहता हूं। नानी जी ने कहा था, वो सुनवाऊंगा बाद में मैं आपको, मीडिया के ऊपर भी जो उन्होंने बोला। उसके बाद एक ट्वीट जारी किया, ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये उन्होंने ट्वीट किया कि हमारी जो हम लोगों की आस्था है स्वास्थ्य, ये ट्वीट है मिस्टर केजरीवाल का। उसके ऊपर झाड़ू लेकर पीछे भागते हैं। अपमान हिंदू समाज का किस प्रकार से अपमान किया जा रहा है। बहुसंख्यक समाज का केवल वोट बैंक के लिए सत्ता पर कैसे बना रहूं। और ये प्रतीक है हमारी सकारात्मक सोच का। हमारा स्वास्थ्य, हम घर खरीदते हैं, दुकान खरीदते हैं, स्कूटर खरीदते हैं, मोटरसाइकिल खरीदते हैं, कार खरीदते हैं। स्वास्थ्य, उस पर पूजा से पहले गणेश जी की वंदना की तरह उनकी पूजा की जाती है। ये हमारे 4 वेदों से मिलकर पृथ्वी, हमारा वायु, अग्नि, हमारे जो 4 पंचतंत्र बनाए आकाश को छोड़कर, उनको छोड़कर उनका ये सिंबल है। हमारे 4 वेदों से बना स्वास्तिक। और नेगेटिविटी को हम भगाना मानते हैं। हमारे वेद शास्त्रों के अनुसार घर के दरवाजे पर स्वास्तिक को लगाते हैं। और ये किस प्रकार से उसका अपमान कर रहा है, ये इनका चरित्र है केजरीवाल साहब का। उसके बाद आपके सामने हनुमान जी का मजाक उड़ाया गया। जेएनयू में जब गड़बड़ हुई, हनुमान जी की पूंछ में आग लगाकर कार्टून बना गया, अपने ट्वीट पे डाला गया। मोदी जी का कार्टून बनाया गया कि कुछ करना है बॉस,
तो बताइए मैं क्या करूं? हनुमान जी को उपद्रवी, दंगाई घोषित किया गया। अरे हनुमान जी भक्त थे भगवान श्री राम के, जो हमारे आराध्य देव, जो पुरुषोत्तम थे, जिन्होंने अतती शक्तियों को समाप्त करने के लिए 14 वर्ष का वनवास गए, अतती शक्तियों को समाप्त करने के लिए, ये सृष्टि के रचयिता ने। और हमें गर्व है कि हम हनुमान बनना चाहेंगे, भगवान श्री राम के सब लोग। लेकिन केजरीवाल साहब, हमारे भगवान श्री राम ने, पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अहिंसा का पाठ पढ़ाया था। हमें गर्व है उस हनुमान जी पे। वो माता सीता को जिस प्रकार से व्यभिचारी रावण के द्वारा अपहरण किया गया था, उनकी अस्मिता के लिए वो लंका में आग लगाई थी। आपको बुरा लगता होगा क्योंकि उनको वोट चाहिए, वोट की राजनीति। दूसरा, सरकारी खजाने से 54 करोड़ रुपया, हमें कोई दिक्कत नहीं, मौलवियों को सैलरी दीजिए आप, 20,000 12,000, दोनों जो मस्जिद में काम करने वाले लोगों को सैलरी दी जाती है। 54 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष बांटा जाता है, रेवड़ियां। लेकिन हिंदू जो पुजारी हैं, मंदिरों में पूजा करने वाले हैं, वो घी का दीप जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, धूपबत्ती जलाते हैं, उनको तो सैलरी नहीं दी गई आज तक। क्या बिगाड़ा है आपका हिंदू समाज ने? ये डिस्क्रिमिनेशन, तुष्टीकरण, ये आपके कैरेक्टर को दर्शाता है कि आप कितने बड़े हिंदू विरोधी हैं। और उसी का कारण है कि जब जमुना पार में दंगे होते हैं और ताहिर हुसैन जो कहता है कि मैं हिंदुओं को लेसन सिखा दूंगा, ताहिर हुसैन बोलता है, ये वो शब्द का यूज करे, मैं हिंदुओं को लेसन सिखा दूंगा, क्योंकि हम लोगों की चूक के कारण केजरीवाल जैसे व्यक्ति को जब मुख्यमंत्री बनाकर बैठाएंगे और वो साथ में खड़ा होगा डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए, तो ताहिर जैसे की आवाज निकल जाएगी। इनका एमएलए ओखले से अमानतुल्लाह खान, उनका और इनका सीधा कनेक्ट पाया गया दंगों में। एक दिन नाम क्रिटिसाइज नहीं किया, आपको नहीं होना चाहिए। जो गलत आदमी है उनको सजा होनी चाहिए, कानूनी कार्य कुछ नहीं बोला। हां बोला, कट्टर ईमानदार है, कट्टर मनीष सिसोदिया, वो जरूर बोला। जब वो करप्शन में पकड़ा गया, कट्टर ईमानदार है, कट्टर। सतेंद्र जैन के पर्चे मैंने देखे हैं, सारे मैंने चेक कर लिए हैं, वो जेल में है। जितेंद्र तोमर की भी डिग्री के सारे पेपर चेक किए थे आपने, ठीक। लेकिन ताहिर हुसैन, अमानतुल्लाह, हमारे एनआईए के माध्यम से एक आतंकवादी पकड़ा गया जो देश में पैसे इकट्ठे करके फंडिंग करता था तालिबानी आतंकवादियों को, सीरिया के आतंकवादियों को। उसको जब गिरफ्तार किया जाता है तो उनका विधायक महोदय कहते हैं मासूम बच्चा है, शरीफ है, बेकसूर को पकड़ा गया। केजरीवाल साहब के मुंह पर टेप लगी हुई है। क्या रिश्ता, क्या रिश्तेदारी है तुम्हारी कि तुम इस प्रकार के कुकर्म करते हो? दूसरा, अमानुतल्लाह साहब गए झारखंड में, मारे गए तबरेज अंसारी जी, कहा हम इनको 5 लाख रुपए मुआवजा देंगे, आपकी बीवी को रहने की जगह भी देंगे, नौकरी भी देंगे। झारखंड, वो कहते हैं ये मैसेज देने के लिए कि देश में डिस्क्रिमिनेशन होगा, केजरीवाल हमारा सर्वे सर्वा है, चिंता मत करो। जब दिव्या काकरान ने कहा, जो सिल्वर मेडल लेके आई, दिल्ली में प्रैक्टिस की, मेरी मदद करो, उनकी मदद याद नहीं आई। अमित राणा कोविड में मारा गया, कांस्टेबल, उनकी याद नहीं आई। लेकिन झारखंड में तबरेज मारे जाते हैं तो हम आपको सर्विस देंगे, दिल्ली आइए, रहने की व्यवस्था भी देंगे, 5 लाख रुपए भी देंगे। ये अमानतुल्लाह खान से कहलवाया गया। ये अमानतुल्लाह खान साहब का ये ट्वीट है, देखिए आप, उन्होंने चेक ये दिखा रखा है, झारखंड के अंदर दिल्ली का पैसा देने के लिए हम तैयार बैठे हैं, हमारे बापू केजरीवाल जी हैं, चिंता मत करो आप, ठीक है ना जी। अब जब इस प्रकार की हरकतें करते हैं तो जब लगता है, हमारे यहाँ कहावत है, बड़ी बहू ने काढ़ी कार, उतर गई पारंपार, तो फिर चमचे तिल मिलाते हैं। विधायक वो भी तिल मिला, वो भी अपने आप को बड़ा सेक्युलर करने की कोशिश करते हैं, हिंदू लोगों का सार्वजनिक रूप से अपमान करने के लिए। इनका राजेंद्र गौतम एमएलए है, उसने मांगा सबूत, भगवान राम ने कहां शिक्षा ली, भगवान कृष्ण ने कहां शिक्षा ली, बताइए, काल्पनिक हैं, तेरे दादा परदादा ने कहां शिक्षा ली? अगर उनकी डिग्री आप सर्टिफिकेट पेश नहीं कर सकते तो आप कौन है, आप कहां से आ गए? इस पर भी क्वेश्चन मार्क लगता है। पूछना चाहता हूं
एमएलए साहब से, लेकिन केजरीवाल के मुंह से शब्द नहीं निकला तुम्हारा एमएलए ऐसी एक बहुसंख्यक समाज का अपमान करता है। बहुसंख्यक समाज क्योंकि भारत वसुदेव कुटुंबकम महात्मा गांधी का अहिंसावादी समर्थक है, वह सर तन से जुदा कलम की बात नहीं करता है, इसलिए उसको कब तक आप दबा कर रखोगे, कब तक उसकी भावनाओं के साथ में आप अत्याचार करोगे, कब तक हिंदू समाज घुट घुट कर मरेगा, ये पूछना चाहता हूं केजरीवाल साहब से मैं। वीरेंद्र कादियान उनका एमएलए है, वो एक ट्वीट करता है, कादियान साहब का ट्वीट देखोगे आप, देखिए आप, ये बाबा इनमें से ये शब्द मैं बोलना नहीं चाहता, ट्विटर हैंडल पे है, इनमें भी बड़े बड़े हैं नमूने जो इनका प्रवचन सुनते हैं। मां के लाडलो हमारे 33 करोड़ भगवान के लिए क्या कहा गया, शब्द देखिए, देवता कम पड़ गए हैं क्या? हमारे जो संत हैं, प्रवचन देते हैं, ज्ञान देते हैं, उनके बारे में कादियान साहब की टिप्पणी है, जात ना पूछे साधु से पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ी रहने दो म्यान। अगर ये सेक्युलरिज्म के नाम के लोग हमारी भावनाओं को भड़काएंगे, हम अहिंसावादी हैं, कब तक अहिंसावादी रहेंगे, इस पर भी क्वेश्चन मार्क लगता है फिर आने वाले वक्त के अंदर। ये इनका एमएलए है केजरीवाल साहब, आपने क्या इनको शिक्षा दी? टिकट आपने भेजी। जर्नैल सिंह माता सीता के बारे में बदतमीजी करते हैं, पुरुषोत्तम भगवान के बारे में, शंकर भगवान के बारे में। गुरु नानक देव जी भी आज उनकी आत्मा भी व्यथित होंगी, किन लोगों को हम लोगों ने गुरु ग्रंथ साहिब से इन लोगों को ज्ञान दिया था और ये सत्ता की लोलुपता में किस स्तर तक लोग गिर रहे हैं। ये गुरु नानक देव जी जो साक्षात भगवान शिव और भगवान श्री राम के अनुयायी थे, उनके बारे में पंजाब के इनके लीडर इस प्रकार की भाषा का उपयोग करते हैं, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। इनके ही विधायक ऑरेंज फंगस ही हनुमान जी, ऑरेंज भगवा वो फंगस है, उसके बारे में वो अपमान करते हैं। केजरीवाल साहब से पूछना चाहता हूं कि आप इसका जवाब दीजिए, क्या ये तुम्हारे काबू में नहीं है, या आप इनको शय देकर ये वोट बटोरने की मशीन बनाए हुए आपने अपने ये पिछलग्गू चमचे। हमारे भगवान, हमारी माता, हमारी गीता में कहा गया है, पापी वो नहीं है जो पाप करता है, वो तो अज्ञानी है, मूर्ख है, इसलिए वो दुष्कर्म कर रहा है। पापी वो है जो पाप को करवाने में सहयोग करता है और पाप को होते हुए देखते हुए भी चुप बैठा हुआ है, वो पापी कहा गया गीता में। भगवान कृष्ण जी ने कहा है, हमने नहीं कहा। जो हमारा समाज, देश के 125 करोड़ लोग जो फॉलोअर हैं इस बात के लिए, इसलिए इनकी जो करतूतें हैं वो करतूतें हमारे पास एक मिनट की वीडियो भी है, इनके मुख से भी आप सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। इसलिए केजरीवाल साहब, आपका ये हिंदू विरोधी एजेंडा कब तक चलेगा? उसमें एक वीडियो दिखवाऊंगा मैं, इनका जो गुजरात का कन्वीनर है गोपाल इटालिया साहब, वो क्या मजाक उड़ाते हैं हमारे समाज के लोगों का। केजरीवाल साहब, आपको मंदिर से प्रेम नहीं है तो आप कह रहे हैं मैं इनको पूछता हूं मंदिर कब बनाएंगे, कब बनाएंगे, बन गया तो इनको दर्द हो गया, मंदिर नहीं बनाए तो कब बनाएंगे क्वेश्चन करते थे। तो एक आदमी सत्ता के लिए, वो मैं सेकंड फेज में अगर मुझे इजाजत पार्टी देगी तो मैं आऊंगा कि किस प्रकार से अपना बोगस ईमानदारी का सर्टिफिकेट मैगेसे से परिवार से मैगेसे से अवार्ड से लेकर आया था, और वो भी कहानी आपको बाद में बताई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब ने अपने वक्तव्य में जो ये कहा कि हमने 26 जनवरी को, जो कल 26 जनवरी थी, उसके बारे में उन्होंने बहुत सारी अपनी बातें रखी। तो आज मैं ये कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी पर यह बात बिल्कुल सटीक बैठती है, मुहावरा कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरण ते नर न घनेरे। और आप सब लोगों ने सुना होगा, इसका गोस्वामी तुलसीदास जी की ये चौपाई है, और इसका अर्थ है दूसरों को उपदेश देना तो बहुत आसान है, लेकिन स्वयं उन उपदेशों पर अमल करना
कठिन है। आपने सही बातें कही है, लेकिन शायद ये आप भूल गए कि आप दिल्ली के बारे में, दिल्ली के मुख्यमंत्री होते हुए आपने इन मुद्दों पर क्या किया। मैं बताना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार ने कितनी गंभीरता दिखाई है इन दोनों मुद्दों पर। जिस स्वास्थ्य व्यवस्था की बात कर रहे हैं, जिसमें दुनिया के अंदर भारत सरकार ने एक अभूतपूर्व काम किया है, आयुष्मान योजना, जिसको आपने दिल्ली में लागू नहीं किया, जिसमें 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त होता है, वो आपने नहीं लागू किया। और दिल्ली की जिस स्वास्थ्य व्यवस्था की धज्जियां यहां उड़ा रहे हैं, आज कोई जब व्यक्ति बीमार पड़ता है तो केंद्र सरकार के एम्स हॉस्पिटल की तरफ वो सोचता है कि हमारा वहाँ इलाज हो जाए, क्योंकि वहाँ इलाज गुणवत्ता युक्त होता है, वहाँ विश्वास है। लेकिन दिल्ली सरकार के क्या हालत है? 38 अस्पताल है, 38 सरकारी हॉस्पिटल है, जिसमें से 32 हॉस्पिटल यानी 32 अस्पतालों में हार्ट का, हृदय रोग संबंधी इलाज नहीं होता है। 38 हॉस्पिटल है, लेकिन जब किसी दिल्ली के नागरिक को इलाज की जरूरत पड़ती है हृदय रोग से संबंधित, तो वो केंद्र सरकार के अस्पतालों की ओर देखता है, क्योंकि आपके अस्पतालों में ये सुविधा नहीं है। आप 8 साल हो गए गद्दी पर बैठे हैं, एक शहंशाह की तरह बैठे हैं। लोगों को, दिल्ली के लोगों को लगता है कि आप सिर्फ और सिर्फ भाषण देने के लिए आते हैं। लोग तो ये कह रहे हैं कि आपको पोस्टर और इश्तहार में ही देखते हैं। अस्पताल की बेहतर व्यवस्था करना आपकी जिम्मेवारी है और आपने नहीं की, तभी 1.25 करोड़ रुपए का स्वास्थ्य का बिल आपके मंत्रियों का प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है, खुद का भी हो रहा है, डिप्टी सीएम का भी हो रहा है, इनके पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनका भी हो रहा है। आपके बेहतर हॉस्पिटल होते तो शायद ये नौबत नहीं आती, दिल्ली के खजाने से पैसा इतना खर्चा नहीं होता। आपने 7 हॉस्पिटल का वादा किया था कि 7 हॉस्पिटल 6 महीने में बना देंगे। अरे हर जगह अस्पताल की बात कर रहे हो आपने दिल्ली में तो हॉस्पिटल बनाए नहीं। जो वादा किया था 6 महीने में बनाने थे, 6 साल हो गए लेकिन नहीं बनाए। तो उपदेश तो आप दे रहे हो, लेकिन दिल्ली में क्या कर रहे हो? दिल्ली मॉडल की बात कर रहे हो, दिल्ली में हमने करके दिखाया है। इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता है। और आपके जो मोहल्ला क्लिनिक मॉडल की सुप्रीम कोर्ट ही कह चुका है ये किसी काम के नहीं है। पैरासिटामॉल की गोली भी देने के लिए अगर आपने करोड़ों रुपए खर्च किया है, हजारों करोड़ रुपए किस लिए खर्च किया? भ्रष्टाचार करने के लिए, वो सबके सामने है। सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि मोहल्ला क्लिनिक किसी काम के नहीं है। ये आपका हेल्थ के बारे में सोचना है, और ये करतूत, ये करनी, ये कथनी और करनी में साफ फर्क आपका दिख रहा है। और यही बात शिक्षा के मॉडल पर भी है। शिक्षा के मॉडल पे तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 60% पैसा तो आपका लैप्स हो रहा है, खर्च ही नहीं हो रहा है। जो एस्टीमेट किया, जो आपने एलोकेट किया पैसा, भाई आप एलोकेशन क्यों कर रहे हैं? आपने 2014-15 में 1538 करोड़ का एलोकेशन किया, 1401 करोड़ खर्चा किया। 2015-16 में आपने 3350 करोड़ रुपया एलोकेट किया, आपने खर्चा किया 1964 करोड़। 2016-17 में आपने एलोकेशन किया 3499 करोड़ का, खर्चा किया 2666 करोड़ रुपया। 17-18 में, 18-19 में
18-19 में आपने 4,789.78 करोड़ एलोकेट किया और 1874.05 करोड़ ही खर्चा हुआ। 2020-21 में 3,626 करोड़ रुपया एलोकेट किया और 1,760 करोड़ खर्चा किया। यानी दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में 60% पैसा का एलोकेशन के बाद इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है। ये आपकी इच्छा शक्ति बता रही कि आप शिक्षा में कितना सुधार करना चाहते हो। सिर्फ गाल बजाने से, बड़ी बड़ी बातें करने से, जिस 15 अगस्त पे भाषण दिया वो 26 जनवरी बताकर उसकी बात को कहने वाले मुख्यमंत्री जी, इससे शिक्षा व्यवस्था पे सुधार नहीं हो रहा है। और मैं आंकड़े भी बताना चाहता हूं, 12 कॉलेज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खुराना जी के समय बनाए थे, उन कॉलेज के टीचर्स को, नॉन टीचिंग स्टाफ को सैलरी तक नहीं दे रहे हैं। ये शिक्षा पर व्यवस्था में सुधार करने की बात कर रहे हैं। कह रहे कॉन्ट्रैक्ट टीचर को पक्का करेंगे। जो इन्होंने आज 4 बातें कही हैं, उन बातों पर भी मैं कहना चाहता हूं। कह रहे गवर्नमेंट स्कूल शानदार बनाने होंगे, नए स्कूल खोलने होंगे। एक भी नया स्कूल नहीं बनाया केजरीवाल साहब, आपने तो एक नया स्कूल नहीं बनाया। कच्चे शिक्षकों को पक्का करना होगा। पंजाब में सरकार बनी, वहां भी वादा किया था। वो पंजाब के जो कच्चे शिक्षक वो यहाँ आके धरना दे रहे कि मुख्यमंत्री जी जो आप वादा कर गए थे वो पूरा कब करोगे। दिल्ली के 22,000 से ज़्यादा जो कच्चे शिक्षक हैं जिनको आपने पक्का नहीं किया। तो ये जो बातें करना और उन पर अमल करना, देखिए 2000 जो इनकी शिक्षा के बारे में है कि 2015-16 में ये आरटीआई का जवाब है। कितना बेहतर शिक्षा है। 1 लाख से ऊपर बच्चा हर साल 9वीं में फेल हो रहा है। 2015-16 में 1,32,741 बच्चों को फेल किया गया। 2016-17 में 1,16,732 बच्चों को फेल किया गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है, ये आरटीआई का जवाब कह रहा है कि हर साल इनके बच्चे जो 9th में सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं वो फेल होते हैं। इनकी संख्या 1 लाख से भी ज़्यादा है हर साल। 2018-19 में 1,12,937 है, 2019-20 में 99,205 है। ये इनका शिक्षा मॉडल है। और ये कैसे सुधरेगा, क्यों सुधरेगा? जब बच्चे एक क्लास में जहां 40 बच्चे पढ़ने चाहिए वहां 90-90, 100-100 बच्चे पढ़ रहे हैं। 3-3 शिफ्टों में बच्चे पढ़ रहे हैं। टेंट में स्कूल चल रहे हैं। 745 स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है। 416 स्कूलों में वाइस प्रिंसिपल नहीं है। 21,000 टीचर्स की पोस्ट खाली है, भरी नहीं है। 698 स्कूल में साइंस नहीं पढ़ाई जाती है। आज तो वो कह रहे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। जब आप अपने स्कूलों में साइंस ही नहीं पढ़ाओगे तो डॉक्टर इंजीनियर कहां से बनेंगे? पिछले 5 सालों में सरकारी स्कूल में जो रिजल्ट है उसमें 10वीं का रिजल्ट देश के सबसे लो स्तर पर है, सबसे निम्न स्तर पर है। यह है दिल्ली की शिक्षा का असली चेहरा, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री जी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं हाथ जोड़कर कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे, ये कुछ उपदेश देना बंद कीजिए। दिल्ली के शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए कुछ काम करके दिखाइए। बातें करना, इश्तहार देना, विज्ञापन करना सरकार का काम होता है, काम करना, जो कि आपको करना चाहिए। धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न हो तो? मुख्यमंत्री ने कल 2 नाम लिए थे। एक खुशहाल गर्ग का जो एक कारपेंटर के पुत्र है, वो आज एम्स में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। संबित का नाम लिया, तो
IIT में पढ़ाई कर रहे हैं, दिल्ली में बिजनेस ब्लास्टर्स का एग्जांपल दिया, दूसरे एग्जांपल दिया, हम लोग हर तरह से बेहतर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री हमारे साथ मिलकर देश को नंबर 1 बनाने के लिए काम करें, अमीर बनाना है देश को, तो शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम करना जरूरी है, फ्रीबीज से ना जुड़े। दिल्ली में जो हायर एजुकेशन और कौशल विकास में जो उन्होंने 2 बच्चों को लोन अप्रूव किया, उसका डिस्पर्सल 0 है। यानी 2 बच्चों को, छात्रों को, उनको बेहतर बनाने के लिए उन्होंने कहा कि 2 का अप्रूवल किया और किसी को भी लोन नहीं दिया, किसी को सहायता नहीं दी। और विज्ञापन पर खर्चा कितना किया? 19.5 करोड़ रुपया। मुख्यमंत्री जी, अगर आप बच्चों के भविष्य के प्रति चिंतित हैं कि हमारे बच्चे अच्छे बनेंगे तभी देश अमीर बनेगा, तो अमीर तो तभी बनेगा जब 19.5 करोड़ आप विज्ञापन पर नहीं खर्च करके उनकी शिक्षा पर खर्च करते। आपको विज्ञापन की ज्यादा चिंता है। शायद वो 19.5 करोड़ से कई हजार बच्चे अच्छी एजुकेशन पा सकते थे, लेकिन आपने नहीं अवसर दिया। आदेश जी, केजरीवाल जी ने ऑफर किया है केंद्र को कि वह शिक्षा और मेडिकल के इस मॉडल को माने और हमारे साथ काम करें। फिल वक्त में इस मॉडल को आप मान रहे हैं या नकार रहे हैं या उनकी इस ऑफर को ठुकरा रहे हैं? देखिए, मॉडल हो तब माने, लेकिन उस मॉडल को उन्होंने सिर्फ उपदेश देने का मॉडल बना दिया है, प्रचार का मॉडल बना दिया। तो काम करने से होगा। आप कुछ काम करके दिखाते तो पता लगता कि हाँ, दिल्ली में काम हुआ तो देश में भी होना चाहिए। लेकिन आप तो काम को रोक रहे हैं। आप तो आयुष्मान योजना रोक रहे हैं जो फ्री इलाज दे रही है। जी, बड़े बड़े मेंटर भी हायर करें स्कूलों बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनको शिक्षा देने के लिए। बड़े बड़े मेंटर जो कहते हैं बड़े बड़े एजुकेटेड हैं, उनको हायर किया उन्हें पढ़ाने के लिए, बच्चों को स्किल कराने के लिए। उनका ये कहना है और करा भी है, उन्होंने कहते कि हमने किया है। देखिए, पिछले 7 वर्षों में विधायक जी मेरे पास बैठे हैं, 39 स्कीम है जो इन्होंने अनाउंस तो की हैं, लेकिन वो सिर्फ फाइल पर, पोस्टर में, होर्डिंग में, FM पे रह गई है। वो 39 स्कीम लागू नहीं हुई। यानी स्कीम ये इसलिए बनाते हैं कि स्कैम किया जाए। जब सेम लोग करते हैं तो अपने अपने तरह का मतलब निकाला जाता है। मोदी जी ने कहा हर घर तिरंगा लगाओ, केजरीवाल ने पूरे तिरंगे से दिल्ली को पार किया और आप कह रहे हैं ये गलत है। राम मंदिर की बात आई, उन्होंने तीर्थ यात्रा भी निकाल दी और फ्री सेवा वहां पर तीर्थ में लोग जाएं। तो वो वही काम कर रहे हैं जो चाह रहे हैं। नहीं, आई एम सॉरी, विरोध के लिए आप विरोध कर आई एम सॉरी। आप साथ को, आपको नींद आ गई जब मैं पहले बोल रहा था। पूरा रिकॉर्डिंग में सुना। आई एम सॉरी। उन्होंने कहा, मेरी नानी ने कहा ऐसा मंदिर नहीं चाहिए, विरोध किया था मंदिर का। हम उसको विरोध के लिए विरोध नहीं कर रहे हैं, अच्छी बात है, बढ़िया है। अब वो पूजा भी करने लगा है, राहुल गांधी भी पूजा करने लगा है। ये मोदी जी की मेहरबानी है, वरना कहाँ जाते थे लोग। तो इसको हम विरोध के लिए विरोध नहीं कर रहे। और तिरंगा केजरीवाल ने कहीं नहीं पाटा। लोगों ने खुद घरों पे तिरंगे लगाए। 1,75,000 झंडे हमने साउथ दिल्ली में हमने लगवाए। केजरीवाल के MLA कहीं निकलकर 10 घरों में गए हूं, दिखा दिए जो आपको कि मैं मानूंगा, राजनीति छोड़ दूंगा मैं। किसके MLA 10 घरों में गए थे, झंडा लगाओ। थोड़ी सी क्या लगता है कि केजरीवाल जी जो नीतियां भारतीय जनता पार्टी अपनाती है, आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल जी हर घर तिरंगा और आम आदमी पार्टी के हर हाथ तिरंगा। हिंदुत्व की बात करें तो वहाँ पर भी वो जो है मंदिर में जाना शुरू हो गए हैं और सॉफ्ट हिंदुत्व के में आ रहे। तो क्या लगता है कि किसी ने आदि के एजेंडे को कहीं ना कहीं बढ़ा रहे हैं? 100% उन्होंने समझ लिया देश का मूड, और मालूम है देश उसको मजा चखाने वाले हैं। और उत्तरांचल में और उत्तर प्रदेश में वो देख चुका है। उत्तरांचल में 68 सीटों पर जमानत जब्त हुई, उत्तर प्रदेश में 360 सीटों पर जमानत जब्त हुई थी, 400 में से। गुजरात के कन्वीनर जो इनके हैं, वो महाशय जी बयान देते हैं कि ये जो हिंदू हैं, ये जब संत महात्मा लोग प्रवचन देते हैं तो वो भगवान का नाम लेकर बातें करते हैं, तो वो ही की तरह ताली बजाकर और उनके अनुयायी बनते, उनके पीछे पीछे चलते हैं, अपना दिमाग उपयोग नहीं करते, ये नहीं करते। मतलब उन संत प्रवृत्ति के लोगों को, उनकी आस्थाओं को, उनकी इक्वलिटी वो एक प्रकार से
कंपेयर कर रहे हैं उन परिवारों को, उन खानदानों को, उन लोगों को जी। तो वो हिंदू समाज के लोगों का अपमान है जो अपने धर्म में आस्था रखते हुए, और निश्चित रूप से हमारे तो कहा गया है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिलाए। हमारी तो संस्कृति में है, अगर कोई अपने गुरुओं को उनको फॉलो करता है तो उनको इस भाषा का उपयोग किया जाएगा। ये पूछना चाहते हैं हम केजरीवाल साहब, क्या बयान है आपका अपने इटालिया साहब का बयान के ऊपर, कि वो क्या कहना चाहते हैं हम लोग।